आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट द थर्ड लेवल। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है जैक फिनी और ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपकी विस्तास बुक में से है। तो इस चैप्टर को मैं यहाँ पे बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो इस तरह से अदर चैप्टर्स की भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के तो सबसे पहले हमारे इस चैप्टर के हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में ये स्टोरी है उसका नाम है चार्ली, और उसके बाद में चार्ली का एक फ्रेंड है उसका नाम है सैम जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। उसके बाद में आती है लुइजा जो कि वाइफ होती है चार्ली की। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको इस चैप्टर के बेस्ट की नोट्स चाहिए ना तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द थर्ड लेवल ऑफ बाय जैक फिनी इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट इज़ सेट आफ्टर द वर्ल्ड। कॉन्सिक्वेंटली द लाइफ वॉज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, वॉर एंड वरी। यानी कि ये जो कहानी है थर्ड लेवल ये जैक फिनी ने लिखी है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चल रहा होता है ना उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, डर से, इनसिक्योरिटी से, युद्ध से और चिंताओं से भरी हुई है। दिस स्टोरी टॉक्स अबाउट द फिगमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन दैट कैन बी यूज टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी। यानी कि ये जो कहानी है वो इमेजिनेशन, कल्पनाओं से भरी हुई है और जिसका यूज़ हम करते हैं रियलिटी से बचने के लिए। इस लाइन का मतलब है कि जो टेंशन्स होती हैं, जो रियल लाइफ में टेंशन्स वगैरह होती है ना, तो उनसे बचने के लिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें इमेजिन की गई है थर्ड लेवल के अंदर। इट टेक्स रीडर्स बैक इन द टाइम ऑफ जॉय एंड पीस। यानी कि ये जो कहानी है, जो कहानी पढ़ने वाले हैं उनको क्या है, वापस जो आनंद का और जो शांति का समय था वहाँ ले जाती है। Charlie, the protagonist, wants to escape from the harsh reality of modern world and imagine the world of 19th century where the people were living peaceful life and they had ample time for themselves। यानी कि चार्ली नाम का जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है किसी कहानी का जो मेन कैरेक्टर होता है उसे हम प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो क्या है, बचना चाहता है जो आज की जो रियलिटी है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड की, और इमेजिन करता है 19th सेंचुरी का जो वर्ल्ड होता है उसे। और वहाँ पे जो लोग हैं वो एकदम शांति से रहते हैं, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते और लोगों के पास अपने लिए वहाँ पे और अपनों के लिए बहुत सारा टाइम होता है। इन न्यूयॉर्क द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ 2 लेवल्स। यानी कि जो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर एक सिटी है उसका जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना उसके 2 लेवल है। हो सकता है एक लेवल ऊपर हो और एक लेवल क्या है, अंडरग्राउंड हो। नॉनदलेस चार्ली, अ 31-year-old city resident, talks that there exists a third level. Also he claims that he has been there. यानी कि एक 31 साल का चार्ली नाम का आदमी जो कि एक सिटी के अंदर रहता है वो कहता है कि वहाँ पे 2 लेवल नहीं, वहाँ पे तीसरा लेवल भी है और वो वहाँ पे क्या है, एक बार जा भी चुका है। टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम ही हैज़ विजिट्स अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। यानी कि इस बारे में ये जो इसको दिक्कत चल रही है कि थर्ड लेवल भी है, उससे बात करने के लिए ये क्या है, एक अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास जाता है। He calls it a walking dream wish fulfillment and explains Charlie's psychology by saying that the modern world is full of fear, insecurity, war and worry and everybody wants to escape to some temporary refuge from reality। अब जो चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है वो उसे बोलता है कि ये जो तुम सब इमेजिन कर रहे हो ना वो एक सपना है और ये जो सपना है तुम अपनी विशेस को पूरा करने के लिए देख पा रहे हो। और उसको वो समझाता है कि जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना आज का, उसमें बहुत सारा क्या है, लोगों को डर लगा रहता है, बहुत सारी इनसिक्योरिटी है और जगह जगह पे जो लड़ाई झगड़े हैं, जो चिंताएं हैं वो चलती रहती है। और हर कोई क्या है, इन सब से बचना चाहता है। ये जो डर, इनसिक्योरिटी है, इन सब से हर कोई बचना चाहता है। इसीलिए वो क्या है कि हर कोई जो है वो टेम्परेरीली इस रियलिटी से बचना चाहता है। As for him, hobbies like stamp collection is an indicator of this escape। जैसे कि जो चार्ली है उसको स्टैम्प कलेक्शन की आदत होती है, तो वो उसकी जो स्टैम्प कलेक्शन की आदत है ना वो ये उसको दर्शाती है कि वो क्या है, रियलिटी से बचना चाहता है। ये सब बातें वो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसे समझाता है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से आपकी जो पूरी स्टोरी है वो शुरू होती है। एट टाइम्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सीम्स लाइक अ मेज टू चार्ली। यानी कि कई बार जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो चार्ली को एक भूल भुलैया की तरह लगता है।
तो अब मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ की हिंदी पढ़ के नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो इस स्टैंजा में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। और जो चार्ली था वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक दो बार रास्ता भटक चुका था। एक बार क्या है, चार्ली ने जो रूजवेल्ट होटल है ना, उसकी जो लॉबी होती है उसमें प्रवेश कर लिया था। यानी कि वो रूजवेल्ट की होटल की जो लॉबी है उसमें चला गया था सीधा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। और दूसरी बार चार्ली एक 3 ब्लॉक दूर की जो ऑफिस बिल्डिंग है उसमें दिखाई दिया था। हालांकि वो इस बार रास्ता नहीं भटका था और उसे हर बार कुछ ना कुछ क्या है अनोखा दिखाई देता है। और चार्ली जो है ऐसे करते करते तीसरा जो लेवल है उसमें पहुंच जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो अब इस स्टैंजा में आपको जो थर्ड लेवल है उसमें उसको क्या क्या दिखा उसके बारे में बताया जाएगा। और ये जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पे ध्यान देना। थर्ड लेवल के अंदर एकदम साइलेंट होल था और चार्ली वहाँ पे क्या है चल रहा था। उसने वहाँ से लेफ़्ट लिया और नीचे की ओर मुड़ गया जब तक कि उसने जो आर्किटेक्चरली ओल्ड स्टेशन था उसको टच नहीं कर लिया। अब जो आर्किटेक्चरली का मतलब है यहाँ पे एक आर्क टाइप में जो उसका दरवाज़ा होता है उसको कहा गया है। यहाँ पे आप पिक्चर्स भी उसकी देख सकते हो। और जो थर्ड लेवल था वो बिल्कुल ही अलग था बाकी जो 2 लेवल्स थे उनसे। और तो और वहाँ पे पुराने छोटे छोटे कमरे थे, कुछ वहाँ पे क्या है टिकट काउंटर्स थे और ट्रेन गेट्स थे। और जो इन्फॉर्मेशन देने वाले बोर्ड्स थे ना वो वहाँ पे लकड़ी के बने हुए थे। और जो पुराने समय के लालटेन वगैरह थे वो वहाँ पे क्या है जल रहे थे। और ये सब जो चीज़ें बनी हुई थी ना वो चार्ली को जो 1800 का समय था ना उसकी याद दिला रही थी। और चार्ली ने आगे वहाँ पे देखा कि जो लोगों ने है पुराने ज़माने के कपड़े पहन रखे थे। अब जो चार्ली है वहाँ पे एक न्यूज़पेपर देखता है। उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, जो कि अब आना बंद हो चुका था रियल वर्ल्ड के अंदर। अब जो चार्ली है हमें यहाँ से पता लग रहा है कि वो अपने पास्ट के अंदर चला गया था थर्ड लेवल में। और जो न्यूज़पेपर था उस पर डेट लिखी हुई थी 11 जून 1894। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो चार्ली था उसे पता था कि वो क्या है पास्ट के अंदर आ चुका है, इसीलिए उसने क्या है वहाँ पे 2 टिकट खरीदा ताकि वो अपनी वाइफ के साथ गेल्सबर्ग नाम की जगह पे जा पाए। लेकिन फिर उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि मैं पुराने समय में आ गया हूँ तो मुझे पुरानी ही करेंसी चाहिएगी टिकट्स बाय करने के लिए। अब जो चार्ली है वो हमेशा से ट्रैवल करना चाहता था गेल्सबर्ग में अपनी वाइफ लुइसा के साथ। फिर एकदम से उसके दिमाग में आता है कि जो गेल्सबर्ग है ना वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, जहाँ पे क्या है पुराने पुराने फार्म हाउसेज हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं और वहाँ पर ज़बरदस्त पेड़ हैं। और जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जहाँ पे जो गर्मियों की शाम है वो लंबी होती है और वहाँ पे लोग अपना बहुत सारा टाइम इकट्ठे बिताते हैं। तो ये थोड़ी सी बात बीच में उसने गेल्सबर्ग के लिए बता दी थी। फिर से वो दूसरे दिन क्या होता है ना, लंच के दौरान वो अपने $300 एक्सचेंज करता है ओल्ड करेंसी के अंदर। एक्सचेंज करने के बाद उसकी जो अमाउंट होती है वो सिर्फ क्या है 200 हो जाती है। इसके अलावा जो अमाउंट थी वो उसको परेशान नहीं कर रही थी कि मुझे क्या है 300 मैंने दिए, उसकी जो वैल्यू है अब 200 हो गई। तो उसने सोचा होगा कि पुराने समय में क्या था, सब कुछ चीप ही होगा, सस्ता ही होगा। हालांकि वो फिर भी उस कॉरिडोर को नहीं खोज पाया जो कि उसे थर्ड लेवल तक लेके जाए। अब चार्ली की वाइफ आती है और उससे कहती है कि तुम अब थर्ड लेवल को देखना बंद करो। और जो चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था जिसका नाम सैम वेनर था वो भी अनएक्सपेक्टेडली गायब हो जाता है और उसकी पत्नी उसको वीकेंड्स पे ढूंढती है। इसके अलावा चार्ली ने जो सैम था उसके साथ जो गेल्सबर्ग का आइडिया था वो शेयर किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चार्ली था उसको स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी थी। तो जो चार्ली की स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी थी वो उसके अंदर उसके दादा से आई थी। तो एक दिन जो चार्ली है उसके जो स्टैम्प कलेक्ट किए हुए थे उसमें से उसको एक लेटर मिलता है, जो लेटर वहाँ पे पहले नहीं था। जो लेटर था उस पे क्या है एक पोस्ट मार्क लगा हुआ था और उस पोस्ट मार्क में एक फीकी सी स्टैम्प लगी हुई थी जिसके ऊपर पिक्चर थी प्रेसिडेंट गारफील्ड की। इसके अलावा जो एनवलप था उस पर 18 जुलाई 1894 की डेट थी और ये जो एनवलप था वो आया था चार्ली के ग्रैंडफादर के लिए गेल्सबर्ग में, लेकिन उस पे जो एड्रेस था वो चार्ली का था। एक बात और ध्यान रखना, ये जो लेटर था वो सैम ने भिजवाया था और उस लेटर के अंदर जो सैम है वो चार्ली को बताता है कि वो गेल्सबर्ग के अंदर पहुंच गया है और उसने चार्ली और उसकी वाइफ लुइसा को वहां पे बुलाया है। इसके बाद में वो स्टैम्प और कॉइन शॉप पे जाता है और उसको वहां से पता चलता है कि सैम ने क्या है $800 जो है अपनी ओल्ड करेंसी के अंदर
एक्सचेंज करवाए हैं, क्योंकि वो पास्ट में चार्ली का साइकेट्रिस्ट बन के नौकरी नहीं कर सकता था, पैसे नहीं कमा सकता था, क्योंकि पुराने समय में लोगों को इतनी ज़्यादा टेंशन ही नहीं होती थी, इसीलिए उनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इसीलिए जो उसका साइकेट्रिस्ट वाला जो धंधा था वो नहीं चल पाता और अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए उसने जो करेंसी थी वो चेंज करवाई थी। तो यहीं पे जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका कंक्लूज़न क्या निकला। तो जो राइटर है वो थर्ड लेवल के थ्रू हमें ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर जो इतनी सारी इनसिक्योरिटी है, वॉर है, वरीज़ हैं, उन सब से बाहर निकालना चाहता है और जो पुराना समय था जहाँ पे शांति थी, सब एक साथ रहते थे, वहाँ पे ले जाना चाहता है। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर बाकी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकती हैं।